भाजपा नेता जो जंगल राज का सवाल उठा रहे हैं, जो बिहार में जंगल राज है, बताइए उनके यूपी में 18-18, 19-19 पुलिस वाले हैं, सभी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और अपराधी 2 मिनट तक लगातार 15-16 राउंड फायर कर रहा है। हम देखे हैं जब अतीक अहमद उतरा है तो उसके पीछे एक अत्याधुनिक पूरा तैयार था, लेकिन एक गोली पुलिस के तरफ से नहीं चली है। तो यहाँ जो जंगल राज का सवाल उठा रहे हैं, वहाँ तो आपके पुलिस के सामने ये हत्या हो रही है। देख रहे थे जब वो जेल से साबरमती से आ रहे थे तो पूरा काफिला पुलिस का चल रहा था। यहाँ 18 गो जवान था, देखे हैं कितनों के पास वहाँ पे तो हमको हथियार भी नहीं दिख रहा था। इस तरह से उसने अपना आतंक फैलाया हुआ था, तो एक दिन आतंक का अंत होता ही है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इसमें योगी जी की पुलिस को और उनके प्रशासन व्यवस्था को, कि जो उनका जीरो टॉलरेंस का नीति चल रहा है उसके अनुसार काम हुआ है। तो ये तो होना ही है, खौफ एक दिन अंत होता ही है। बड़े बड़े दुर्दांत आए इस देश में और चले गए, और ये तो योगी राज है। यहाँ पर जो भी प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ खेलेगा उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पर योगी राज में तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो उन लोगों ने हत्या करवा दी। इतना सपोर्ट कर वो अतीक अहमद जो एक रिक्शा चालक का बेटा था, आज वो 17,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया। सपा का समर्थन हमेशा रहा है, सपा हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को समर्थन करती है। तो राम राज में सब दिन से देख लिए हैं कि पहले मेघनाथ गए, उसके बाद रावण गए, उसी हिसाब से आज भी इस घटना घटी है। और धन्यवाद देते हैं यूपी सरकार को जो इस तरह की खौफ को समाप्त किए हैं। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्तम कुमार। यूपी के डॉन अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को जो है कल रात जो है बर्बरक तरह से जो है दोनों भाइयों की जो है हत्या कर दी गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस हत्या को जो है किस तरह से देखते हैं। क्या कहिएगा इस हत्या के बारे में? हत्या के बारे में तो यही कहेंगे, जो अतीक अहमद के साथ तो ऐसा होना ही था। वो इतने लोगों से अदावत कर रखा था और इतने दुश्मन पाल रखे थे, उसको जाना ही था। लेकिन मैं यहाँ बिहार के भाजपा नेता जो जंगल राज का सवाल उठा रहे हैं, जो बिहार में जंगल राज है, बताइए उनके यूपी में 18-18, 19-19 पुलिस वाले हैं, सभी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और अपराधी 2 मिनट तक लगातार 15-16 राउंड फायर कर रहा है। हम देखे हैं जब अतीक अहमद उतरा है तो उसके पीछे एक अत्याधुनिक पूरा तैयार था, लेकिन एक गोली पुलिस के तरफ से नहीं चली है। तो यहाँ जो जंगल राज का सवाल उठा रहे हैं, वहाँ तो आपके पुलिस के सामने ये हत्या हो रही है। एक नया नौजवान अभी हत्या कर रहा है, तो भाजपा इस पर जवाब दे जो ये क्या करवा रही है। अच्छा, ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि एक समय था जब अतीक अहमद का जो है प्रयागराज में काफ़ी खौफ था, उसी जगह पे उसका हत्या किया गया है। हाँ, तो ये तो होना ही था। वो तो बहुत लेट हो गया। जैसा दुर्दांत सुनते हैं, कितनी हत्याएं कराई, कितनी अरबों की संपत्ति जमा करी, पूरे देश भर से दुश्मनी किया, तो आज जिसको मौका मिला पुलिस वहाँ थोड़ा ढील हुई। अभी देख रहे थे जब वो जेल से साबरमती से आ रहे थे तो पूरा काफिला पुलिस का चल रहा था। यहाँ 18 गो जवान था, देखे हैं कितनों के पास वहाँ पे तो हमको हथियार भी नहीं दिख रहा था। तो थोड़ा चूक वहाँ बहुत भारी हुई है भाजपा से, और ये सब प्रशासनिक चूक। क्या नाम हो गया? ब्रजेंद्र शर्मा। अच्छा, किस तरह से देखते हैं इस घटना को? बिल्कुल सही हुआ है। जिस तरह से उसने अपना आतंक फैलाया हुआ था, तो एक दिन आतंक का अंत होता ही है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इसमें योगी जी की पुलिस को और उनके प्रशासन व्यवस्था को, कि जो उनका जीरो टॉलरेंस का नीति चल रहा है उसके अनुसार काम हुआ है। ये काम पुलिस नहीं कर पाई, भले ही कोई और कर गया। जो राजनीतिक आका उसके सपोर्टर पहले से बैठे हुए थे, जिनका एटीएस को खुलासा लगातार वो कर रहा था, उनको बचाने के, उन लोग अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने हत्या का अंजाम दिया है। जांच होगी, सब सामने आएगा, लेकिन जैसा इसने किया है वैसा इसको मिल गया है। अच्छा, अभी यूपी के सारे जिले में जो है 144 लागू है। जी जी, 144 लागू है। वो तो प्रशासनिक व्यवस्था है, जहाँ पर थोड़ा भी अगर शासन को लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होगी तो 144 लगाते हैं वहाँ के डीएम साहब।
तो आगे देखा जाएगा जिस जगह जांच में। खौफ था उसी जगह पे हत्या किया गया है। तो ये तो होना ही है, खौफ एक दिन अंत होता ही है। बड़े बड़े दुर्दांत आए इस देश में और चले गए, और ये तो योगी राज है। यहाँ पर जो भी प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ खेलेगा उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चल रहे हैं। कोई भी राजनीतिक आका उनका सपोर्ट जो भी करते होंगे उनको भी मिट्टी में मिलना पड़ेगा। अतीक अहमद के बेटे को दफनाए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उनके चाचा और पिता को जो है मतलब हत्या कर दिया गया। जरूरी था उनको भी पीछे से जाना, वहाँ पर उनको सपोर्ट चाहिए होगा ना ऊपर में जाकर। इन जैसे जैसे हत्यारों को जितना हत्या इन्होंने किया है तो उसका तो अंजाम आज भुगत लिए। लेकिन इसमें ये क्लियर है कि जो भी राजनीतिक आका एटीएस को जो वो सबूत दे रहा था कि राजनीतिक आका जो दिल्ली से बैठ करके अभी सपोर्ट कर रहे थे, उसके बेटे को भी छुपने में सपोर्ट किए थे दिल्ली में, तो उन लोगों को डर हुआ होगा कि कहीं अब मेरी बारी ना आ जाए। और यहाँ पर योगी राज में तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो उन लोगों ने हत्या करवा दी। अच्छा, इतिहास भी काफ़ी पुराना है अतीक अहमद का, क्योंकि वो चुनाव वगैरह भी लड़े थे, विधायक बने, फिर सांसद बने, कई पार्टियों का समर्थन मिला। इस सब चीज़ को किस तरह से देखते हैं? सपा का समर्थन था उन पर। सपा के राज में देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी कार सेवकों पर गोली चलवाते थे। मुसलमानों के लिए उनका दिल हमेशा धड़कता था और कार सेवकों पर गोली चलवा दिया, तो उन्होंने हमेशा उसको सपोर्ट किया। आज बिना सपोर्ट का वो अतीक अहमद जो एक रिक्शा चालक का बेटा था, आज वो 17,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? सपा का समर्थन हमेशा रहा। सपा हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को समर्थन करती है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम जयशंकर कुमार है। अच्छा, इस हत्या को जो है किस तरह से देखते हैं? हत्या को अपराध का अंत हुआ, दुष्ट का अंत हुआ, सच्चाई की जीत हुई। जो झूठ था वो मारा गया। इसको तो देखते हैं, इस तरह से देखते हैं। अच्छा, अतीक अहमद का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है। जैसे पहले विधायक बने, फिर सांसद बने, वो पार्टियों का उनको समर्थन मिला और इस मुकाम पर वो पहुँचे। सब किस तरह से देखते हैं सब चीज़ों को? जब मोदी जी नहीं आए थे 1980 के दशक हो, 1980 का दशक हो, तो उस समय तो जो बाहुबली है उसी का चलता था। जो बाहुबली है वही विधायक है, वही मंत्री है, वही सांसद है। जब ऐसा आया, जब जिस मर्डर केस में वो जेल गए, जिसकी सज़ा होनी थी, उसी मर्डर केस में वो चले गए दोबारा, उसके गवाह के मर्डर केस में। उमेश पाल, वो जो राजू पाल मरा था, उसका गवाह था। उसी के फिर जो अपना पाप वो किए थे, वो पाप उनको लास्ट तक में उसी तरीके से उसी जगह पे ले गया। एक समय था जब उनके भाई के विरोध में चुनाव लड़ा गया था, तो जो चुनाव जीता था उसको मरवा दिया गया था। ये भाई, हाँ वही राजू पाल। हाँ। राजू पाल जो था वो जीत गया था, इसलिए उसको मारा गया। और उसको जिस तरीके से मारा गया, आज तक पूरे यूपी में किसी को नहीं मारा गया। उसको मारने के बाद जब मार दिया गया, उसके बाद वो लोग चले गए। ये उमेश पाल और जो 2-3 उनके मित्र थे, वो लोग उसको ठेले पे लाद के हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में कोई फ़ोन किया अतीक अहमद को, तो उसको लगा कि कहीं जिंदा बच जाएगा, तो उसके आने के बाद 200 राउंड उसके जिस्म उतारा गया। तो फिर मौत तो सही होनी थी। क्या कहिएगा, यूपी के डॉन अतीक अहमद की मतलब कल रात हत्या हो गई बर्बरक तरीके से? नहीं तो इसमें सोए रावण चला गया, ये तो अतीके था। तो इसमें सोचने उतना घबराने की बात नहीं है, होता रहता है। जो गलत करेंगे हो जाएगी। हमारे साइरस जी थे, मर्सरीज में थे, चले गए, तो जाना तो है ही, कोई आगे कोई पीछे। वो गलत किए थे तो गलत की तरीके से गए। क्या नाम हो गया आपका? संजय कुमार ठाकुर। किस तरह से देखते हैं यूपी के डॉन कहे जाने वाले अतीक अहमद की कल रात जो है हत्या हो गई है? जी, यह तो हत्या तो होना ही था। और जब ये राम राज है, तो राम राज में सब दिन से देख लिए हैं कि पहले मेघनाथ गए, उसके बाद रावण गए, उसी हिसाब से आज भी इस घटना घटी है। और धन्यवाद देते हैं यूपी सरकार को, जो इस तरह की खौफ को समाप्त किए हैं। और थोड़ा प्रशासन को भी चूक हुआ है, जो इतने अनबन के साथ और अपराधी आकर उसको हत्या कर दिया है। बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुंजेश कुमार ठाकुर हुआ। देखिए, तो हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने जो है यूपी के डॉन अतीक अहमद की हत्या के बारे में जो है इन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे।
इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। IIMA Mount Litrin। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।